जर्नी बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। मेरे को कभी भी स्केटिंग ऐसा पैशन नहीं था कि यार स्केटिंग ही करनी है, नो। जस्ट शॉपिंग कर रही थी एंड सडनली स्केट्स देखे तो मुझे लगा कि यार क्यों ना पा के देखती हूँ कि क्या होता है। पाए और पापा ने ना पीछे से धक्का दे दिया और मैं बैलेंस बनाने लग पड़ी। एक चीज़ क्लियर था कि हाँ, कुछ ऐसा करना है जो मेरा मन करे करने का। स्पीड और हॉकी तो सभी करते ही हैं, तो व्हाई नॉट डू समथिंग जो बहुत ही क्रेजी और जो मेरे पैशन के साथ मैच करता हो। तब हमें मिला फ्री स्टाइल स्केटिंग, जिसमें जंप्स करो, रोलिंग डाउन ऑन स्टेयर्स, स्पिन्स करो, ट्रिक्स करो, डांस करो, भंगड़ा करो। तो कुछ भी आपने जो करना है स्केट्स पे आप वो कर सकते हो। दैट इज़ हाउ मेरी जर्नी शुरू हुई और कैसे मैंने स्केटिंग में आई, क्यों मैंने स्केटिंग चूज करी, फ्री स्टाइल स्केटिंग इन स्पेसिफिक। तो आपने किसी से कोच की है, कोचिंग करी या फिर सेल्फ से आपने खुद प्रिपेयर करा आपके साथ? चंडीगढ़ में कोई भी कोच नहीं है फ्री स्टाइल स्केटिंग का। स्केटिंग का जरूर है, स्पीड और हॉकी का है, बट फ्री स्टाइल स्केटिंग का कोई नहीं है। मुझे स्केटिंग मेरे फादर ने सिखाई है। उन्हें खुद को स्केटिंग नहीं आती, वो स्केट्स पे इवन खड़े भी नहीं हो सकते। उन्होंने यूट्यूब, सोशल मीडिया, इन प्लेटफॉर्म्स में से ट्यूटोरियल्स देखते थे, वीडियोस देखते थे कैसे और बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं, और उस तरह मुझे सिखाया। जब आपको ऑफिशियल कंफर्मेशन आया रिकॉर्ड का, आपने पाँच अपने नाम कराए, कैसा फील हुआ आपको और क्या एक्साइटमेंट थी? बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि बेसिकली वो मेल भेजते हैं कि येस यू आर ऑफिशियली अमेजिंग एंड यू आर नाउ अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर दिस गिनीज टाइटल। काफ़ी अच्छा लगा जब 5 आए और एक फैमिली में बहुत ही खुशी थी। इवन जब एक्चुअली में मेरी लाइफ मैंने देखी भी नहीं थी एंड फादर ने देखी, उन्होंने घर में बोल दिया कि यार ऐसे ऐसे आए और केक लेके आना। मैं इवन नाइट सूट में थी और मुझे पता भी नहीं था कि पता नहीं क्या हो रहा है। और मुझे एकदम से ना उन्होंने ड्राइंग रूम लाइक जहाँ पे गेस्ट वगैरह आते हैं ड्राइंग रूम में ले आए एंड कहते कि कुछ हो रहा है। आए और केक पड़ा हुआ था, कॉन्ग्रेचुलेशन जानवी करके। लाइक ये क्यों पड़ा हुआ है, कि क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है। बोलते गेस कर। मैंने अच्छा गेस करा, 2-3 चीजें गेस करी, पढ़ाई का भी कुछ कहा कि यार कुछ नंबर वगैरह अच्छे आ गए क्या, बहुत ही अच्छे आ गए बोलते नहीं कुछ और है। इन दी एंड इट वॉज द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेरा जब पहला रिकॉर्ड आया था तब ये इस तरह मेरे को एक सेलिब्रेशन मिली थी। काफ़ी अच्छा लगा कि 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आए एंड नाउ करंटली आई एम द यंगेस्ट गर्ल इन होल कंट्री। पूरे इंडिया में मैं यंगेस्ट लड़की हूँ जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, इन टोटल 5। पढ़ाई के साथ इसको कैसे मैनेज करते हैं? मुझे ऐसा लगता है जो भी बच्चा अपने पैशन को फॉलो करता है ना, इवन मैं स्टडी कहूँ, स्टडी के साथ कोई ना कोई स्पोर्ट खेलता है, उसके लिए ऑटोमेटिकली स्टडी ईजी हो जाती है। अगर मैं पूरा दिन कुछ ना करूँ, सिर्फ पढ़ती रहूँ, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी सही में मैं बता रही हूँ। एक आपका स्ट्रेस रिलीफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मेरे लिए स्केटिंग है। मे बी किसी और के लिए कुछ पेंटिंग हो, कुछ नॉवल रीडिंग हो, मे बी डांसिंग हो, तो सबके लिए अलग अलग है। बट आई बिलीव स्केटिंग और अपनी पढ़ाई और किसी भी और स्पोर्ट पैशन को फॉलो करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, सुबह जिम जाती हूँ, फिर स्कूल जाती हूँ, ट्राई करती हूँ स्कूल आवर्स में मैं सारी अपनी सेल्फ स्टडी खत्म करूँ, होमवर्क खत्म कर लूँ, प्रोजेक्ट्स खत्म कर लूँ और जितने भी क्वेश्चन मैंने आज टारगेट किए थे कर लूँ। घर आके मोस्ट लाइकली मैं 1 से 1.5 घंटा ही दे पाती हूँ अपनी पढ़ाई को। बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी जितनी भी पढ़ाई है अपने स्केट स्पोर्ट के साथ करती रहूँ। जानी लास्ट क्या सोच रहे हो आप, इसको कैसे कंप्लीट करोगे? लाइक अभी कंपटीशन के लिए किसी आप अप्लाई करने वाले हो या आगे क्या सोचोगे? अभी मैं लेटेस्टली बाल पुरस्कार के लिए ट्राई कर रही हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये मेरा लास्ट ईयर है, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं उसके लिए अप्लाई करूँ। और क्योंकि अब मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे अचीवमेंट ला पाई हूँ, तो यही है एम कि माइट भी मैं चंडीगढ़ से एज अ बाल पुरस्कार अवार्डी बनूँ। यंगेस्ट स्टेट अवार्डी तो रही हूँ, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अवार्डी भी रही हूँ, बट नाउ मेरा एम है कि मैं बाल पुरस्कार अपने नाम करूँ और इसके अलावा बाकी और भी गिनीज के लिए अटेम्प्ट करूँ, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए अटेम्प्ट करूँ, और भी स्केटिंग में चैम्पियनशिप्स खेलूँ और मेडल्स जीतूँ और सर्टिफिकेट्स जीतूँ और परफॉर्मेंसेस करूँ। तो यस, ये हमेशा एम रहेगा। उसके अलावा मेरा सबसे बड़ा एम ये है कि मैं और बच्चों को मोटिवेट करूँ, इन स्पेसिफिक गर्ल्स को मोटिवेट करूँ, क्योंकि आज भी मैं देखती हूँ कि काफ़ी रीजन्स में ना लड़कियों को कहते हैं कि लड़कों से कम है या उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो मुझे लगता है कि नहीं, जितना आप लड़कों को अपॉर्चुनिटी देती हो, मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियों को ज़्यादा दो, मैं ये कह रही हूँ कि इक्वली उन सभी को उतना आप
उनका पैशन फॉलो करने दो, जो उनका मन करता है, जितना वो पढ़ना चाहते हैं उतना उन्हें पढ़ाओ, उतना उनके पैशन को फॉलो करवाओ। Yes. Kiss, kiss. जानवी की ट्रेनिंग 5-7 साल पहले शुरू हो गई थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये था कि हमें कोई कोच ही नहीं मिला। तो जब हमने देखा कि कोई कोच ही नहीं है इंडिया में, सॉरी नॉर्थ इंडिया में, इवन चंडीगढ़ में कहीं कोई कोच नहीं है, तो मैंने खुद देखना शुरू किया, खुद कोचिंग इंटरनेट से सीखी और इसको सिखाना शुरू किया। तो वो बहुत चैलेंजिंग था, ऑफिस को भी मैनेज करना, इसको सिखाना भी और खुद भी सीखना, वो भी इंटरनेट से, जहाँ पे कोई गाइड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो चैलेंजिंग रहा था। रात को बहुत घंटे मेरे निकलते थे, उसमें बहुत वीडियोस देखने पड़ते थे। तो कैसे जब इनका ऑफिशियल कंफर्मेशन हुआ, कैसे आपने अप्लाई किया और कैसे सारी चीजें जो भी इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं 5, हाँ जी, वो कैसे आपने अप्लाई किया और कैसे कंफर्मेशन आई आपको? एक्चुअली गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो प्रोसीजर है ना, काफ़ी लंबा है। रफली आप ओवरऑल प्रोसीजर में लगाओ कि 1 साल लग जाता है। तो उसमें हमने पहले अप्लाई किया। जब उन्होंने देखा कि हाँ शी इज़ द वन जो ये चीज़ कर सकती है, तब उन्होंने कंफर्मेशन भेजी कि ठीक है आप अटेम्प्ट कर सकते हो और ये रूल्स हैं। और बीइंग गिनेस वो बहुत पर्टिकुलर हैं रूल्स के। इसका पहला गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड रिजेक्ट हो गया था एक सिंपल से रूल के कारण, जो कि मतलब बड़ा अजीब रहा, लेकिन रिजेक्ट हो गया था। तो फिर उसके बाद हमने दोबारा अटेम्प्ट किए। तो ओवरऑल 1 साल लग गया था ये सारे प्रोसेस में भेजने के बाद। 6 महीने बाद जाके कंफर्मेशन आई है। शी इज द यंगेस्ट जिन्होंने ये करा है। आगे आने वाली यूथ के लिए कितना ज्यादा ये मोटिवेशन है, क्या मतलब आपकी तरफ से कैसे इसको आप उनको प्रोत्साहन करते हैं? देखिए, मैं आज के यूथ को ये देखता हूँ कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब रील्स में लगा लो या और चीज़ों में। और मेरे को अपना एग्जाम्पल या जानवी का एग्जाम्पल बेस्ट लगता है कि हमने ये सब चीज़ें जो भी इसने अचीव की है, वो सब कुछ इंटरनेट से सीख के की है। तो इंटरनेट को अगर आप राइट वे में यूज़ करो तो उसमें बहुत पोटेंशियल है सिखाने के लिए। बट अगर आप सिर्फ रील्स को ऐसे ही स्क्रॉल करते जाओगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो कुछ नहीं हो सकता। बट अगर उसको राइट वे में यूज़ करो, बहुत पोटेंशियल है इंटरनेट में। पढ़ाई के लिए कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि जिस तरह से अपना पैशन परस्यू कर रही है, पढ़ाई भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें करनी पड़ती है, उसके लिए क्या करते हो और कैसे वो बेसिकली? इसकी मतलब मेरी वाइफ, इसकी मदर टीचर हैं। तो उस कारण से इसकी पढ़ाई के ऊपर प्रेशर भी काफ़ी रहता है और मुझे बहुत गालियाँ पड़ती हैं कि भैया इसको पढ़ाई क्यों नहीं करने दे रहे और इसको ये क्यों करने दे रहे। बट इंटरनेट ने हमें ना एक्चुअली इतना ज़्यादा परफेक्ट कर दिया कि अब हो ये रहा है कि ये हर चीज़ इंटरनेट से करती है। इसने अपनी पढ़ाई भी करनी है ना, जब इसको मौका मिला अपना एक चैप्टर देख लेगी यूट्यूब पे। तो अभी जैसे मतलब अभी हम यहाँ पर हैं, अभी जाएगी आधा घंटा, अगर ट्रैवलिंग में लगेगा, आधे घंटे में अपने 2 चैप्टर देख लेगी, अगर इसको रिलैक्स होगी। अगर थकी होगी तो ठीक है, आराम कर लेगी। तो बहुत अच्छा कर रही है उस तरीके से। आगे फ्यूचर का क्या प्लानिंग है? कोई कंपटीशन के लिए अप्लाई करने वाले हो और आगे क्या आप इनके लिए फ्यूचर? एक्चुअली पिछले 6 साल से ये नेशनल रिकॉर्ड होल्डर, मतलब नेशनल मेडलिस्ट रही है। तो इंटरनेशनल के लिए ये हमेशा से एलिजिबल रही है। बट अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल जाने के लिए खर्चा बहुत है। आपको ट्रेनिंग करवाना, उसके बाद इंटरनेशनल भेजना, खर्चा बहुत है, जो कि प्रैक्टिकली रेगुलर अफोर्ड नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने कभी भी इसको इंटरनेशनल नहीं भेजा। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उसी कारण से इंस्पिरेशन मिली, बिकॉज जब मैंने देखा कि वर्ल्ड लेवल पे बेस्ट क्या हो सकता है, या तो आप इंटरनेशनल मेडल लेके आओ या फिर गिनीज में अपना नाम दर्ज करवा लो। तो वर्ल्ड्स बेस्ट ये उसके बेसिस पे बन गई है।